नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज से हम लोग एडवांस मैथ्स स्टार्ट करने चल रहे हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है अलजेब्रा। सिलेबस की क्लास उम्मीद करता हूं कि आपने देखी होगी। और सिलेबस में जिस तरह से हमने आपसे डिस्कशन किया था कि क्वेश्चंस को, कंसेप्ट को, चैप्टर को किस बेस पर हमें लेकर चलना है और किस लेवल पर लेकर चलना है, ये सब मैंने आपसे वहां पे डिस्कशन किया था। प्रैक्टिस धुआंधार करने वाले हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कोई भी चैप्टर जब मैं स्टार्ट करूंगा तो उसका पूरा बेसिक बायोडेटा आपके सामने रखूंगा कि वास्तव में उस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो चलिए आज से यहीं से शुरुआत करते हैं अलजेब्रा की। और अगर अभी पेन कॉपी लेके नहीं बैठे हो तो पेन कॉपी लेके बैठिए, क्योंकि ये जो क्लास होने वाली है ये काफी इंपॉर्टेंट होगी। बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, सारी चीजों को बहुत धीरे धीरे समझेंगे, लेकिन आपको मैं उस लेवल पर लेकर चलूंगा जहां पे आप यूपी या हिंदुस्तान के होने वाले किसी भी एग्जाम को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो। अलजेब्रा, एडवांस मैथ्स और अरिथमेटिक मैथ्स, इसमें से कुछ नहीं फंसने वाला, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है अलजेब्रा, और आज शुरू करने वाले हैं टोटल बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अलजेब्रा, यानी कि अलजेब्रा है क्या, इसको समझते हैं, कैसे फॉर्मूले बनते हैं, कैसे उनका हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ये सारी चीजें यहां पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको आज ये बता दूं कि वास्तव में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। व्हाट टू बी टॉट, क्या पढ़ाया जाएगा आपको अलजेब्रा में। तो देख के आपको लग रहा होगा कि छोटा मोटा टॉपिक नहीं है कि हमने x + 1/x कर दिया और हमारा आंसर आ गया और हमने पढ़ लिया अलजेब्रा। अलजेब्रा में इतने टॉपिक्स हैं बेसिकली जो हमें पढ़ने हैं, 1 से लेकर 16 टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा है क्या, और आज ही हम लोग कुछ फॉर्मूलों के बारे में भी समझेंगे। दूसरा है वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स, यानी चर और अचर क्या होता है। एक्सप्रेशन और इक्वेशंस क्या होती हैं, इनके बारे में समझेंगे। पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुपद, ये बहुपद क्या है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल यानी बहुपद की डिग्री क्या होती है, डिग्री भी समझेंगे अभी क्या है। देखो ये जो इतने भी कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा वो सारे के सारे कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और यही सारे कंसेप्ट मिलाकर क्वेश्चन को 2-4 सेकंड के अंदर सॉल्व कराते हैं। और इतनी भी मैं आपको गारंटी के साथ बातें बताता हूं कि 90% से अब अलजेब्रा के जो क्वेश्चन हैं वो आप मुश्किल से 5 से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व करके ले जाओगे। हाँ, कुछ एक क्वेश्चंस है जिसमें आपको टाइम लग सकता है, जिसमें बहुत सी चीजों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, वो सारी चीजें भी हम वहां पे डिस्कस करेंगे। मैंने आपको पहले बता रखा है कि हम लोग 1000 क्वेश्चंस करने वाले हैं कम से कम। चलिए आगे बात करते हैं, फिर इसमें पढ़ेंगे सिमेट्री, फिर अब फॉर्मूला क्या है और फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। यहाँ पे किसी भी एक्सप्रेशन में वैल्यू कैसे पुट करते हैं, कौन सी वैल्यू पुट करते हैं जिससे हमारा आंसर जल्दी आता है। डिमिनिश कैसे करते हैं किसी भी वेरिएबल को, डिमिनिश का मतलब खत्म कर देना या वैल्यू को 0 पुट कर देना, हटा देना। मैक्सिमा और मिनिमा कैसे यूज करेंगे यहाँ पे फंक्शंस में। रेसिप्रोकल फंक्शंस या वेरिएबल्स क्या होते हैं। आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करेंगे। कंडीशनल अलजेब्रा को कैसे सॉल्व करेंगे। ऐड और सब्ट्रैक्ट का क्या कंसेप्ट होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं जिसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। रिमाइंडर्स और डिवीजन को कैसे करेंगे। तो बेसिकली इतने 16 टॉपिक्स हैं आपके जो अलजेब्रा में हम खत्म करना है, कंप्लीट करना है। और इन टॉपिक्स को जब हम कंप्लीट करेंगे तो साथ के साथ हम क्वेश्चंस भी करते हुए चलेंगे, और उसके बाद फिर मैं आपको प्रैक्टिस सेट्स अलग से कराऊंगा। तो चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पे कि वास्तव में अलजेब्रा है क्या, मैं आपके सामने कुछ लिख रहा हूं, जरा समझिए। मैंने लिखा है इसे y = ax + b। ऐसी बहुत सी चीजें आप जानते होंगे x और y। देखो सबसे पहली बात, x, y, a, b ये सब क्या हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। यहां पे देखिए मैंने आपसे 2 बातें बोली। एक तो मैंने बोला कि वेरिएबल क्या होता है, और फिर मैंने आपसे कहा कांस्टेंट्स क्या होते हैं। वेरिएबल जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वेरी करना, यानी कि वेरिएबल का मतलब क्या, वेरी कर जाती है जिसकी वैल्यू, यानी हिंदी में बोलते हैं चर। कांस्टेंट का मतलब जिसकी वैल्यू एकदम नियत रहे, फिक्स रहे, हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, अचर। अब समझिए यहां पे देखिए y और x, ये क्या है यहां पे, इनको कहते हैं यहां पे वेरिएबल्स।
यानी इनकी वैल्यू वेरी करेगी। बी और ए, देखिए अगर मैं बात करूं यहां पे एक टर्म आपके सामने आएगा कोफिशिएंट, जिसको हिंदी में कहते हैं गुणांक। तो यहां पे x का गुणांक क्या है? a है, यानी x के आगे जो भी लिखा है वो उसका गुणांक कहलाएगा। y का गुणांक क्या है? तो y का गुणांक यहां पे 1 माना जाएगा, क्योंकि 1 हम लिखते नहीं है, वो 1 होता है। ये b क्या है? b एक कांस्टेंट टर्म है, यानी इसकी वैल्यू नहीं बदलने वाली। तो देखिए दो चीजें यहां पे, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि यहां पे वेरिएबल्स क्या हैं, तो जिनकी वैल्यू बदलती रहेगी वो क्या कहलाते हैं? वेरिएबल्स। यानी यहां पे x, y ये सब क्या है? ये वेरिएबल्स हैं। अगर मैं बात करूं यहां पे कांस्टेंट्स की, तो कांस्टेंट्स क्या है यहां पे? a, b ये सब क्या है? कांस्टेंट है। जैसे एक एग्जांपल की तरह समझो, मैंने लिखा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब बताओ ये 5 जो है ये तो फिक्स रहेगा ना, ये 5 हमेशा x में जुड़ेगा, यानी ये 5 क्या? ये फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं होने वाला। इसका मतलब ये 5 क्या हो गया? ये हो गया कांस्टेंट। और ये y और x क्या है? इनकी वैल्यूज चेंज होंगी, यानी ये क्या है? ये है हमारे वेरिएबल्स। अब आप बोलोगे कि कैसे वैल्यूज चेंज होंगी, तो जरा समझो। अगर मैंने x को 0 रख दिया, तो आप बताओ यहां पे अगर मैं 0 रख दूं तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो y कितना आ जाएगा? 5। यानी x को 0 रखने पे y की वैल्यू कितनी आ गई है? 5 आ गई। अगर मैंने x को 1 रखा, तो बताओ y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर मैंने x को 1 रखा तो y की वैल्यू हो जाएगी 6। अगर मैंने x को 2 रखा, तो बताओ y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। तो अगर x की वैल्यूज बदल रही हैं, तो देखो y की वैल्यूज बदलती जा रही हैं, लेकिन इस 5 पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, यानी ये 5 क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये जो चीज है ये क्या कहलाती है? ये मेरे वेरिएबल्स एंड कॉन्सोनेंट्स का क्या है? एक तरह से मिश्रण है। यानी अलजेब्रा के बारे में अगर हम बोलें तो अलजेब्रा को हम एक लाइन में डिफाइन करना चाहें, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? बीजगणित। तो अलजेब्रा है क्या वास्तव में? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। और कैसा कॉम्बिनेशन? मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन। यानी कि चर एवं अचर पदों का गणितीय संग्रह या गणितीय समाकलन क्या कहलाता है? बीजगणित कहलाता है। मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स आर नोन एज अलजेब्रा, बीजगणित। मैंने आपके सामने लिखा y इज इक्वल टू 5, तो भी ये क्या है? ये मेरा अलजेब्रा का पार्ट है। क्यों? क्योंकि y क्या है यहाँ पे? y एक चर या अचर पद हो सकता है, लेकिन अब देखो y की वैल्यू कितनी फिक्स हो गई है? 5 हो गई है, इसलिए क्या है? ये कांस्टेंट है, ये कभी बदलेगा नहीं। अब इसको मैं एज ए फंक्शन के रूप में भी लिख सकता हूं, जैसे मैंने लिखा f ऑफ x, यानी ये किसका? f का फंक्शन, x का फंक्शन है। मैंने लिखा x प्लस 2। तो बताओ अगर मैं यहां पे x को 1 रख दूं, तो ये x कितना हो गया? 1। यानी f ऑफ 1 कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3। f ऑफ अगर मैं x को 2 रख दूं तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2 4। यानी फंक्शन की वैल्यू बदल रही है ना? इसी फंक्शन को हम क्या नाम दे सकते हैं? y। तो x और y के टर्म्स में बेसिकली जो लिखा जाता है इन जनरल वो क्या कहलाता है? वेरिएबल कहलाता है। और जो पार्ट कभी चेंज ना हो, हमेशा कैसा रहे? फिक्स रहे, उसे क्या बोल देंगे? कांस्टेंट। यानी कि ये क्या है? ये मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन है किसका? वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स का। बातें क्लियर हुई इतनी? चलिए आगे अब कुछ मैं आपके सामने कुछ बेसिक फॉर्मूले से शुरुआत करता हूं कि वास्तव में फॉर्मूले कैसे बनते हैं और उनका किस तरह से यूज हो सकता है। देखिए दो बहुत बेसिक से फॉर्मूले आपको मेरे ख्याल से याद होंगे। एक तो है हमारा a प्लस बी, इसका होल स्क्वायर, और नहीं याद है तो इसको याद रखिए।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। अच्छा, कभी कभी इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं 4 और 5 जोड़ो तब भी 9 आएगा, और 5 और 4 जोड़ो तब भी 9 आएगा। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है? पहले वाले टर्म ए का स्क्वायर, दूसरे वाले टर्म बी का स्क्वायर, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई और इसका डबल। यानी यही क्या कहलाता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला अगर मैं आपके सामने लिखूं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो अब बताओ क्या लिखूंगा? ए का स्क्वायर। अब यहां पे दूसरा वाला टर्म जो है वो भी क्या है? माइनस का बी है ना, तो माइनस के बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर और माइनस 2ab। ये दोनों बातें समझ में आई। यानी दो फॉर्मूले हमारे पास हैं, कौन कौन से? ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और दोनों फॉर्मूले हमने देख लिए। यहाँ पे क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जहां पे आप एक बात देखो जरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में सेम है। चाहे मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर करूं, चाहे ए माइनस बी का होल स्क्वायर करूं, अगर प्लस है तो बाद में प्लस 2ab आ गया, और माइनस है तो बाद में माइनस 2ab आ गया। ये दोनों बातें क्लियर हैं। तो पहले आप इन दोनों फॉर्मूले को नोट करिए। एक तीसरा फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख रहा हूं जिसको बोलते हैं वर्गांतर, यानी कि डिफरेंस फॉर्मूला, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी। अभी पहले हम इन तीन फॉर्मूलों पे बात करते हैं। क्लियर? चलिए आप इनको नोट करिए, मैं इनको रब करके कुछ और चीजें यहां से बनाता हूं। देखिए, जो पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या पढ़ा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। दूसरा फॉर्मूला जो हमने यहां से पढ़ा वो क्या पढ़ा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं दोनों को जोड़ दो, यानी क्या करो? ऐड कर दो। एड बोथ 1 एंड 2। तो क्या आएगा? लेफ्ट वाले को जोड़ें तो देखो ये हो जाएगा क्या? ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा? अब बताओ, ये दोनों प्लस माइनस कट गए, कितना आ गया यहां से? 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये जो तीसरी चीज हमने निकाली यहां से, आप इसको ध्यान रखिए। हमने क्या किया? दोनों को ऐड कर दिया, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ दिया, तो क्या हो गया? 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं घटा दूं दोनों को, तब बताओ क्या होगा? अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं ए में से बी को, तब क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा यहां पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, पहला वाला था लेफ्ट वाला, इसमें से मैंने ए माइनस बी के होल स्क्वायर को घटा दिया। तो घटा दिया तो बताओ ये दोनों घटेंगे, यानी ये कितना था? ये था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab था, और दूसरा वाला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab था। तो अब बताओ, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस था, तो ये दोनों तो कट गए। यहां पे क्या आ गया? 4ab आ गया, यानी ये कितना हो जाएगा? 4ab हो जाएगा। बोलो, इतनी बातें समझ में आई? यानी कि हमने यहां से दो चीजें और निकाली। क्या? ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं दोनों स्क्वायर्स को जोड़ दूं तो मुझे क्या मिल रहा है? 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल रहा है। और अगर मैंने दोनों को घटा दिया तो मुझे क्या मिल रहा है? 4 टाइम्स ऑफ ए बी। बातें क्लियर है? अब इन चारों को मैं जरा एक बार फिर से लिख रहा हूं, साथ में जरा समझिएगा क्या है ये चारों। पहला मैंने लिखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको मैंने लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। दूसरा मैंने लिखा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसको मैंने लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा मैंने बोला कि इन दोनों को जोड़ दो तो क्या आ गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया।
ये जोड़ने पे कितना आ गया मेरे पास, 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो फॉर्मूले याद करने का केवल और केवल एक ही तरीका है कि आप इनकी प्रैक्टिस करिए, रोज लिखिए। और अगर मैंने चौथा लिखा, मैंने बोला इन दोनों को घटा दो, तो क्या आ गया मेरे पास, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये कितना आ गया मेरे पास, 4ab। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है? अगर इतनी बात आपको समझ में आ रही है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे जरा इन दोनों फॉर्मूले और इन दोनों फॉर्मूले से कुछ और निकालना है, उनको समझिए। देखिए अगर मैं यहां से चौथे फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहा हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर मैं ये माइनस वाला टर्म इस तरफ लेके जाऊं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab। बोलो ये मेरा निकल के आ गया पांचवा फॉर्मूला। देखो उसी दो फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम क्या क्या निकालना है वो समझिए। क्या निकाला हमने, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये चौथे वाले से मैंने क्या निकाला, इसको पक्षांतर करके इस तरफ भेज दिया तो क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab। और अगर इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके मैं बोलूं कि इस 4ab को इधर लेके आओ, इसको इधर लेके जाओ, तो a माइनस बी को लेके गए उस तरफ, यानी a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का स्क्वायर, और 4ab इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस का 4ab। ये मेरा हो गया छठा फॉर्मूला। यानी अब मैंने आपके सामने कितने फॉर्मूले बनाए, केवल उन्हीं दो फॉर्मूलों से 6 फॉर्मूले बनाए मैंने आपके सामने। बातें समझ में आ रही हैं? अब एक छोटा सा एग्जांपल जरा समझो यहां पे। अगर मैं बोलूं √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, बताओ कितना होगा। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो, आपको ऐसा नहीं कि इस पूरे फॉर्मूले को खोलना है, इस पूरे फॉर्मूले को खोलना है। इसको खोलने में तुम 5 से 10 सेकंड का समय लगाओगे, जोड़ोगे। लेकिन अब इसका मैंने आपको डायरेक्ट एक तरीका बताया कि अगर मैं लिखूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बताओ ये a और ये b, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं दो स्क्वायर के टर्म्स को इस तरह से जोड़ रहा हूं तो मेरा आंसर कितना आता है, 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। यही तो आंसर आता है। आप बताओ a कितना है मेरा, √3, यानी मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं 2 इंटू a कितना है, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, प्लस b कितना है √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। दोनों को जोड़ दो, 3 2 कितना हो गया 5, और 5 दूना कितना हो गया 10। मेरा एक लाइन में आंसर आ गया कितना, 10। मुझे इतना सब करने की जरूरत नहीं थी कि मैं दोनों के स्क्वायर्स का पहले फॉर्मूला लगाऊं फिर दोनों को जोड़ूं। क्लियर है इतनी बात? चलिए एक अगली बात जरा समझते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल और समझो। मैंने लिखा 2√2 माइनस √3 सॉरी प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस 2√2 माइनस √3 का होल स्क्वायर। बताओ क्या आंसर आएगा। तो इसका मतलब थोड़ी ना कि मैं यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा, फिर दोनों को घटाऊंगा। अब बताओ इस पूरे को मैं a मान सकता हूँ, इस पूरे को मैं b मान सकता हूँ। तो देखो a प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी। बोलो बात समझ में आई? तो अब बताओ ये फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 4ab। यही तो है, यानी कि मैं सीधे सीधे ए और बी की उठा के वैल्यू रख दूं यहाँ पे। तो 4 इंटू ए कितना है यहाँ पे 2√2 और इंटू बी कितना है √3। अब बताओ ये कितना हो गया, 4 दूना 8 और √2 इंटू √3 कितना हो जाएगा √6। ये मेरा आंसर है। बातें समझे? यही छोटी छोटी बातें आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है, और ये बातें ऐसे ध्यान में नहीं रहेंगी, ये बातें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो इसके बाद मैंने क्या बताया आपको, एक फॉर्मूला और बताया था वर्गांतर का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक ब्रैकेट में हमारा a प्लस बी होगा और एक ब्रैकेट में हमारा a माइनस बी होगा। ये हमारा एक दूसरा फॉर्मूला है। ये बातें आप समझ गए यहां तक? चलिए अब कुछ और बातों का जिक्र करते हैं। आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करिए, कितना आएगा।
तो भाई जैसे यहाँ पे एक टर्म ए स्क्वायर है, ऐसे यहाँ पे दूसरा टर्म बी स्क्वायर है, तो वास्तव में ये है क्या, ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ही तो है। तो आप क्या बोल सकते हो, ए की पावर ए के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2, पहला वाला पार्ट है ए स्क्वायर, दूसरा वाला पार्ट है बी स्क्वायर। यानी बेसिकली आप इसको क्या लिख सकते हो, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 और प्लस 2a स्क्वायर स्क्वायर लिख सकते हो ऐसा। अगर मैं आपसे बोलूं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बताओ कितना होगा, तो बताओ ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो डायरेक्टली लिखें ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 और माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं यहां से a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 निकालना चाहूं, ये पहले वाले से, तो पहले वाले का अगर मैं यूज करूं तो a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 निकालना चाहूं तो इस पूरे पार्ट को इस तरफ भेज दूं लेफ्ट में, यानी कि मैं लिख सकता हूं a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 क्या हो जाएगा, हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे अगर मैं आपसे बोलूं कि a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 इस दूसरे वाले से मैं कैसे लिखूंगा, तो मैं बोलूंगा कि इस पूरे माइनस वाले पार्ट को लेफ्ट में भेज दूं, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 2ab। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर है इतनी बातें। यानी कि अच्छा, ये सारी चीजें कहां से निकल के आ रही हैं, उसी एक फॉर्मूले a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर से निकल के आ रही हैं। क्लियर है यहां तक। चलो अब एक बात समझो, यहां पे स्क्वायर की अब बात हटाते हैं, अब बात करते हैं क्यूब्स की। तो अब बताइए a प्लस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये होता है। अच्छा, इसी से जरा देखो, मैं एक फॉर्मूला और निकालना हूं, अगर मैं इस पार्ट को निकालना चाहूं a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, तो इस पूरे पार्ट को मैं लेफ्ट में भेज दूं, तो यहां से मेरा दूसरा फॉर्मूला, अब देखो क्यूब में पहला फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला क्यूब में क्या निकालना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब और माइनस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये हो जाएगा। अब इसी को थोड़ा सा अगर मैं एलोबरेट करूं तो देखो, ये आपका हो गया दूसरे का पहला फॉर्मूला यानी 2a का मतलब दूसरा ये फॉर्मूला है उसका a पार्ट है, ये 2a यहां से मत समझ लेना। चलो मैं इसको हटा देता हूं, तुम कंफ्यूज भी बड़ा होते हो। मैं इसी में दूसरा फॉर्मूला लिखने वाला हूं, जरा समझो। अब बताओ a प्लस बी का होल क्यूब है और यहां पे a प्लस बी है, तो a प्लस बी कॉमन ले सकते हैं, अंदर कितना आ जाएगा, अंदर जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक तो बाहर चला गया, और माइनस 3ab। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब का दो फैक्टर हम कौन कौन सा लिख सकते हैं, a प्लस बी और दूसरा फैक्टर क्या है, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 3ab। समझ गए दोस्त, ये सारी चीजें नोट करते चलो, क्योंकि ये मुझे याद है तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस मैं आज ही कराऊंगा। अब जरा देखो, मैं इसी में कुछ और चीजें तब्दील करके लिख रहा हूं। बताओ ये a प्लस बी था, अंदर अगर मैं खोल दूं ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और देखो ये माइनस का 3ab है, तो 2ab में से 3ab घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस ab। यानी एक फॉर्मूला मेरे पास आ गया a प्लस बी और ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। ये किसका फॉर्मूला है, देखो ये एक फॉर्मूला हमने क्या लिखा, a प्लस बी के होल क्यूब का, ये फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, और इसी फॉर्मूले से मैंने ये तीन फॉर्मूले निकाले। पहला तो ये कि a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी हो जाएगा, या इसी को अगर मैं थोड़ा सा सही से लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी कॉमन ले लिया,
फिर ये बच गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। इसी को मैंने थोड़ा सा और इलेबोरेट किया अंदर वाले को, तो क्या लिख दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया तो कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस 3ab था तो यानी कि आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, और ये ए प्लस बी। तो ये वाला तो मेरे ख्याल से आपने पढ़ा होगा, है ना। तो देखो क्या क्या मैंने लिख दिया यहां से, इस बात को समझो। मैंने यहां से लिखा, पहला फॉर्मूला मैंने यहां पे इस्तेमाल किया, कौन सा, क्यूब में ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या लिखा मैंने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। अच्छा देखो, इसको कभी कभी खोल के भी लिख दिया जाता है, कैसे, इसी का दूसरा फॉर्म दे रहा, देखो ए प्लस बी के होल क्यूब का दूसरा फॉर्म देखो क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। अच्छा ये मैं नहीं बता रहा हूं, अभी लेटेस्ट अगर मैं बात करूं 2019 के पेपर की, 2019 का, कहीं पीछे नहीं जाना, 2019 के कई सारे क्वेश्चंस मैं आपके सामने लाया हूं जिसमें से एज इट इज ये सारे फॉर्मूले ही इस्तेमाल हुए हैं। तो जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना आप बहुत दिल लगा के पढ़ते चलो बस। हाँ, जहां आपको कोई दिक्कत है वहां पे आप मुझे जरूर संपर्क करिए। अब तीसरा मैंने इसमें क्या लिखा, इस पूरे पार्ट को मैं पक्षांतर करके लिख सकता हूं इधर। तो बताओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के मैंने आपके सामने फॉर्मूले क्या क्या निकाले, मैंने निकाला कि ये ए प्लस बी का होल क्यूब और माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। पहले तो ये निकाला मैंने आपको। उसके बाद इसी का दूसरा फॉर्म मैंने क्या निकाला, मैंने बोला ए प्लस बी कॉमन ले लो, अंदर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 3ab, ये आ जाएगा। इसके बाद मैंने आपको इसको थोड़ा सा और खोलने के लिए बोला कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी और अंदर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ab। तो देखो, एक फॉर्मूले से मैंने आपको टोटल 5 फॉर्मूले बताए, है ना। और आपकी जिम्मेदारी अब ये बनती है कि इन 5 को ध्यान रखिए। वहां पे एक फॉर्मूले से हमने 4-5 फॉर्मूले निकाले, वहां पे उन सारे फॉर्मूलों को याद रखिए। कैसे निकलता है इसका मतलब ये नहीं, देखो याद करने का तरीका क्या होता है कि आप इसको बार बार देखो, और बार बार देखने का तरीका ये होता है कि आप इसको पर डे लिखो बैठ के। ये मत करना कि इसको चार्ट बना के सामने चिपका देना अच्छे से लाल हरे पीले नीले से। उससे क्या होगा, उससे यही होगा केवल कि आप उसको पर डे देखोगे और 2-4 दिन के बाद आप ऊब जाओगे, देखना बंद कर दोगे, है ना। इसलिए आप चीजों को बहुत बेसिकली समझो पहले कि वास्तव में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं चीजों का। मुझे पूरा आइडिया है कि आप इन सारे फॉर्मूलों से गो थ्रू हुए होगे कभी ना कभी, लेकिन बस तुम्हें याद नहीं होगा। चलिए, तो ए प्लस बी का होल क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इन दोनों को आपने ध्यान रख लिया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब मैं इसी में बढ़ता हूं ए माइनस बी के होल क्यूब से। चलिए समझिए इस बात को। अब मैं इसी में क्यूब में माइनस वाला ले रहा हूं, तो बताओ ए माइनस बी का होल क्यूब कितना होता है। अगर मैं लिखूं तो होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये होता है। अगर इसको मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करके खोल दूं तो बताओ, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर बी, और अंदर मल्टीप्लाई कर दो, देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर, है ना। अब जरा देखो इस पहले वाले को, अगर मुझे ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना है तो मैं क्या करूंगा, तो मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर निकालना चाहूंगा तो मैं बोलूंगा इस पूरे पार्ट को लेफ्ट में भेज दो, यानी ए माइनस बी का होल क्यूब और माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, ऐसा बोलूंगा। अब बताओ, यहां से अगर मैं ए माइनस बी कॉमन ले लूं तो अंदर कितना आ जाएगा, अंदर आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस 3ab, यही आएगा। एक मिनट, ये इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, प्लस 3ab, यानी ये तीसरा, ये चौथा फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। 5वां फॉर्मूला देखो इसी में, ये 5वां मुझे उम्मीद है कि आपने पढ़ा होगा। ए माइनस बी मैंने कॉमन बाहर लिया था, अंदर देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, खोल दो अगर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी और प्लस ये सॉरी माइनस 2ab और प्लस ये 3ab, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए माइनस बी, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ab,
ये फॉर्मूला। तो मैंने आपको ये टोटल 5 फॉर्मूले इसके बताए। तो 15 फॉर्मूले तुम्हारे केवल इन्हीं 2-3 फॉर्मूलों से तैयार हो गए हैं। उन सब को मैं एक बार लिख देता हूं, आप समझिए, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। बहुत बेसिक से इन सब बातों का ध्यान रखिएगा जरा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अभी मैं बता दूं, मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करूंगा, बहुत बेसिक से चलना हूं। आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे, क्योंकि देखो मुझे बहुत हाई लेवल क्वेश्चन भी कराने हैं, छोटे मोटे क्वेश्चन पे रुकने वाले नहीं है हम। हमारा लेवल कहाँ जाएगा ये तुमको पूरी यूट्यूब में समझ में आ जाएगा। बहुत हायर लेवल क्वेश्चंस करने वाले हैं, और आपको यकीन नहीं होगा कि तुम पारंगत हो जाओगे 2, 3, 5, 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चंस निकालने में। सीजीएल मेंस तो बहुत छोटी बात है यार, बहुत छोटी बात है। अभी तुम केवल और केवल लेवल देखते चलो, बस कंसेप्चुअली मेरे साथ जुड़े रहो, तुम्हें हर वो चीज सिखा दूंगा। ये साल बीतते बीतते तुम इन सारी चीजों में 1-2 महीने का क्रैश कोर्स नहीं होता है कि मुझे कोर्स कंप्लीट करना है। मैं इसलिए वीडियो नहीं बना रहा हूं कि मुझे कोर्स कंप्लीट करना, मुझे कोर्स कंप्लीट करना होता तो मैं 1.5 महीने में नंबर सिस्टम नहीं खत्म करता भाई, है ना। 1.5 महीना नंबर सिस्टम, 50 क्लास पूरी हो चुकी है प्रैक्टिस सेट्स के साथ। प्रैक्टिस करो खाली मेरे साथ जुड़ के अच्छे से, और भरोसा रखो। तुमने भरोसा किया भी है, ऐसा नहीं है तुमने भरोसा नहीं किया है। आज के ज़माने में सच बताऊं अगर यार, आज के ज़माने में वो भी कोविड के टाइम में, जहाँ पे पेड कोर्स के लिए लाले पड़े हैं लोगों के, वहाँ तुमने मेरा पेड कोर्स लिया है तो कुछ भरोसा करके लिया होगा ना। तो बस जुड़े रहो, और उम्मीद इतनी ध्यान रखो बस मेरे साथ कि करते चलो बस, है ना। 1 घंटा पर डे निकालो इसके लिए, बस इतना करना है। तुम अपनी जिंदगी के पर डे में से 1 घंटे मुझे दो, और तुम्हें मैं वो दूंगा जो वास्तव में तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, चलो अब देखो, इन सब को मैं एक साथ लिख देता हूं, आप इनको समझ लीजिए केवल। पहला फॉर्मूला मैंने लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या लिखा मैंने? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही लिखा। दूसरा मैंने लिखा a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या लिखा मैंने? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा मैंने इन दोनों को जोड़ के लिखा। क्या लिखा? a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया था? 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। या आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो भाई कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा यहां से a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर और बाई 2। यही तो होगा, समझ गए दोस्त। अगला देखो मैंने क्या लिखा। मैंने बोला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा यहां से, तो ये पक्षांतर करके इस तरफ ला सकते हो ना। क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab। या मैंने आपसे बोला इसी को अगर मुझे और लिखना हो तो मैं बोलूँगा दूसरे वाले से a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये माइनस 2ab अगर पक्षांतर करके इस तरफ लेके आए तो प्लस का 2ab हो जाएगा, है ना। ये 4 और 5 के लिए देखो एक ही फॉर्मूले का 2 रूप। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने जैसे यहाँ पे इन दोनों को जोड़ा था, अब मैं क्या करने वाला हूँ? उन दोनों को घटाने वाला हूँ। तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4ab। फिर अगला मैंने 7वां क्या लिखा यहाँ पे? a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये सब अभी देखा कैसे निकाले हैं। 8वां देखो, इसी का दूसरा रूप a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 क्या हो जाएगा? मैं बोल सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये देखो ये कुछ नहीं है, ये केवल जहाँ पे a था ना वहीं पे अब a स्क्वायर आ गया, यानी स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो गया? पावर 4। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है। माइनस 2ab है तो जहाँ पे a है वहाँ पे a स्क्वायर, जहाँ पे b है वहाँ पे b स्क्वायर, है ना। चलो तो ये देखो 8 फॉर्मूले निकल के आए केवल और केवल स्क्वायर के बेसिस पर, समझे। जुड़ते चलो, तुमको मजा आएगी दोस्त, इतना मैं बता रहा हूँ। बस रटना मत किसी भी चीज़ को। अगर तुमने रटने की कोशिश की तो तुम मेरे से पढ़ाए हुए नहीं हो सकते। रटो मत चीज़ों को समझो। और तुम्हें गुट्टी पिलाने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें रटवा दूंगा हर एक चीज़। रटवाना मेरी जिम्मेदारी है ना। तुम क्वेश्चन के आंसर देख के बोलोगे, बस प्रैक्टिस करते हुए मेरे साथ जुड़ते रहो। तो ये 8 फॉर्मूले हो गए।
चलिए अब मैं आगे की अगर बात करूं यहाँ पे, इसी में लिखता हूँ नवा फॉर्मूला क्या हो गया मेरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये सब ध्यान रखिएगा अब, ठीक है। ये 9 फॉर्मूले आपको केवल स्क्वायर के टर्म्स में ध्यान रखने हैं। अब चलिए क्यूब्स के फॉर्मूले में लिख देता हूं यहाँ पे। 10वां क्यूब का फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल क्यूब कितना हो जाएगा, हो जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। इसी का दूसरा रूप मैं लिख दूं अगर, तो ये ए प्लस बी का होल क्यूब है, मैं लिख सकता हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। इसी का मैं अगला रूप लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। इसी का मैं अगला रूप अगर लिख दूं तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, है ना। चलो ये 4 चीज़ें हो गई। अब जरा देखना अगला, मैं अगर इन दोनों को जोड़ दूं तो, यानी कि 10वां और ये 12वां अगर जोड़ दूं तो बताओ, ये a प्लस बी का होल क्यूब है और प्लस ये a माइनस बी का होल क्यूब है, क्या हो जाएगा बताओ, ये पूरा पार्ट, सॉरी अगर जोड़ूंगा तो देखो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब कितना हो जाएगा 2a क्यूब, बी क्यूब कट गया, ध्यान रखना 2a क्यूब बी क्यूब कट गया। आगे देखो 3a स्क्वायर बी, है ना, ये माइनस का 3a स्क्वायर भी कट गया और ये जुड़ गया, कितना हो गया प्लस का 6ab स्क्वायर। यानी अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ, 2a कॉमन ले लूँ तो कितना रहेगा, a प्लस 3b स्क्वायर। ये भी फॉर्म इसकी बन सकती है ना। लेकिन अब ये 14वां इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है इसको। चलिए आगे मैं अगर आपसे बात करूं 15वें की, तो आप बताओ यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो सकता है, पहले वाले से निकालो, क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब और इस पूरे पार्ट को लेफ्ट में पक्षांतर कर दो, हो जाएगा 3ab और a प्लस बी। इसी का 16वां फॉर्म मैंने क्या लिखा आपसे कि इसी को मैं और लिख सकता हूँ, a प्लस बी को कॉमन ले लो, अंदर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 3ab। इसी को फिर मैंने बोला ये a प्लस बी है, अंदर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ab। तो ये मैंने आपको 17 फॉर्मूले इसके बताए। आगे देखो अगर मैं 18वें की बात करूं तो क्या मैंने बोला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या लिख सकते हैं, इस वाले से इस पूरे पार्ट को लेफ्ट में कर दो पक्षांतर, हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब और प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। या मैं अगर 19वां फॉर्मूला बोलूँ तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉमन ले लो a माइनस बी, तो a माइनस बी एक ब्रैकेट में, अगले में आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 3ab। इसी का 20वां फॉर्मूला मैंने आपको क्या बता दिया कि अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब लिखना हो तो a माइनस बी एक ब्रैकेट में हो गया, अगले ब्रैकेट में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ab। ये 20 फॉर्मूले आपको देखो केवल और केवल इन्हीं 3 फॉर्मूलों से निकल के आ गए, स्क्वायर वाले से, क्यूब वाले से और वर्गांतर वाले से, है ना। कभी पढ़े ऐसे सारे फॉर्मूले, तो इनको ध्यान रखिए पहले तो आप। अब चलिए मैं इन्हीं पे बेस्ड जो क्वेश्चन हैं उन पे बात चलता हूँ। चलिए अब देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है और देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन बहुत आराम से आप ओरल कर सकते हो और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के हैं और लेटेस्ट पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन जरा समझिए, यहाँ पे क्या लिखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपको 432 दे रखा है, ए प्लस बी 12 दे रखा है। अच्छा एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जब आपको मोर देन वन इक्वेशंस इस तरह से दे रखी हो, जैसे देखो ये पहली इक्वेशन दे रखी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी दूसरी इक्वेशन दे रखी है, तो आप वैल्यूज पुट करने का ज़्यादा ट्राई मत करो, आप सीधे सीधे उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो अगर मैं डायरेक्टली आपसे बोलूं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप पहले तो ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखो, ए प्लस बी
अगला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। ये तो आपको ध्यान होना ही चाहिए। अब आपसे देखो पूछा क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab पूछा है। अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करो तो देखो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab और माइनस 3ab। तो क्या ये वास्तव में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी यही तो लिखा है? बोलो बात समझे? या आपको अगर ये पुरानी क्लास याद हो तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा था पिछली क्लास में, जिसमें हमने आपको बताया था कि ये वास्तव में इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में है और अंदर क्या हो जाता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 3ab। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये वास्तव में दोनों ही बातें सेम हैं, दोनों बातों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब ये निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी से ए क्यूब प्लस बी क्यूब को डिवाइड ही तो करना पड़ेगा। तो इसका मतलब मुझे 432 को 12 से डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना है। और जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना तो ये क्वेश्चन मुश्किल से मुश्किल 3 सेकंड लेके जाएगा। अब बताओ अगर 432 को मैं 12 से डिवाइड करूं तो आप में से बहुत से लोग हो जो डिवाइड करने लगोगे, पहले 2 से काटोगे, 3 से काटोगे। लेकिन एक बार बताओ यूनिट डिजिट क्यों पढ़े हो? 12 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे यूनिट डिजिट पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब 12 से अगर मैं 34 में मल्टीप्लाई करूं तो 34 गुणे 12 अगर कर दूं तो 2 चौका कितना हो जाएगा, 8। इकाई के स्थान पे 8, लेकिन मेरे पास कितना है, 2। पहला नहीं हो सकता। 52 लूंगा तो 52 गुणे अगर मैं 12 करूंगा तो 2 दूना 4 आएगा। ये तो डायरेक्टली देख के कर सकते हो ना। यहाँ पे कितना है, 36 है, यही मेरा आंसर है। क्यों? क्योंकि 36 गुणे अगर मैं 12 कर दूंगा तो 2 छंग कितना हो गया, 12। यही मेरा यूनिट डिजिट पे आंसर आएगा। और आप डिवाइड भी करोगे तो भी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। बात समझे? तो डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो, इसमें कोई तिकड़म वाली बात नहीं है। वैल्यू पुटिंग की कोई बात ही नहीं है। भी वैल्यू पुटिंग समझेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लेकिन कहाँ लगाना है ये भी तो हमें पता होना चाहिए। अपनी ही बीबी की मांग में सिंदूर भरते हो ना, कि जहां जहां औरतें दिखेंगी मांग भरते रहोगे, है ना? तो कौन सी चीज कहाँ इस्तेमाल करनी है ये तुमको सबसे पहले पता होना चाहिए। इतनी बातें समझ में आई दोस्त? चलो दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे आपको दे रखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए माइनस बी इज इक्वल टू 6 दे रखा है। और आपसे पूछा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी। अब आपको परेशान होने की जरूरत थोड़ी ना है। अब आप मुझे इतना बताओ, केवल ए क्यूब माइनस बी क्यूब का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो मेरे पास क्या है फॉर्मूला, ए माइनस बी, जनरल फॉर्मूला। इसको तो ध्यान रखना ही रखना है। उतने सारे फॉर्मूले आप नहीं याद कर सकते, मुझे पता है, लेकिन इतनी सारी वैल्यू तो ध्यान रखनी है ना। क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ये तो आपको ध्यान रखना ही है। और मेरे ख्याल से उम्मीद है कि इतना तो पढ़ के आई होगी, इतना तो तुम्हें ध्यान ही होगा। इस पार्ट को अगर खोलो तो कुछ और नहीं दिखेगा आपको। अगर याद है ये पार्ट क्या है तब तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं है तो देखो जरा खोलो इसको, बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और साथ में माइनस ए बी। तो बताओ क्या ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो गया भाई? यही तो पूछा है, बस इसको लिखने का अंदाज बदल दिया, है ना? तुम्हारी बीबी है, ससुर जी के सामने आती है तो घूंघट काट के आती होगी, तुम्हारे सामने आती है तो पल्लू फेंक के आती होगी, है ना? तो बड़ा फर्क होता है चीज़ों को, बस उनके रूपों को समझने की कोशिश करिए कि क्या वो कह रहा है। अब बताओ इस चीज़ को अगर मुझे निकालना हो तो मैं क्या करूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ए माइनस बी से डिवाइड ही तो करना है भाई मेरे, बस काम खत्म। यानी 3552 को मुझे 6 से डिवाइड करना है। और 6 से अगर डिवाइड करना है तो आप मुझे बताओ 6 से डिवाइड करने पे आंसर मेरा कितना रहेगा, 592। क्यों? क्योंकि मुझे पता है अच्छे से कि 6 यहाँ पर है, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 दूना 12, तभी यहाँ पे 2 आएगा यूनिट डिजिट पे। और नहीं अच्छा लगता है आपको इस तरह से ऑप्शन सॉल्विंग करना तो आप डिवाइड कर सकते हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 6 से भाग कर दो, 6 पंचे 30, 5 55, 6 9 54, 5 9 आगे, इसका मतलब ये आंसर है, आगे भी जाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। इतना तो पता ही है। इसको एक्सपेंड करते हैं जरा। ये बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 3ab, तो कितना हो गया, प्लस का ए बी हो गया। यानी ये वही तो है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। नहीं, आपको ध्यान रखना है, आप इतने फॉर्मूले तो ध्यान ही रखो। अब बताओ ये दोनों चीजें सेम ही तो है, इसका मतलब सीधी सी बात है ए माइनस बी से इसको डिवाइड कर दो, काम खत्म। यूपीएससी 2016 का क्वेश्चन है। 899 को 31 से डिवाइड कर दो
और यूनिट डिजिट पे 9 आना चाहिए, क्योंकि 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 9 आएगा। तो इसका मतलब 29 आंसर है। समझे? अब भाग थोड़ी ना करने बैठेंगे, कितना भाग करेंगे बैठ के। तुमको यूनिट डिजिट क्यों पढ़ाई गई है? क्योंकि यूनिट डिजिट का इस्तेमाल करो। तुमको प्यार करना क्यों सिखाया जाता है? ताकि जिंदगी में कोई भी तुम्हारे साथ आए तो उसके साथ मोहब्बत करो, इसलिए तो सिखाया जाता है। तो भाई यूनिट डिजिट सीखे हो तो बताओ, 1 से मैं किस में डिवाइड करूंगा, 1 से मैं किस में मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे यहाँ पे 9 मिल जाए? तो सीधी सी बात है, मुझे 9 यूनिट डिजिट पे चाहिए। और इसमें 9 इकाई अंक पे नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यही एक ऑप्शन इसमें है, यही मेरा आंसर हो गया। देखो टिक करो आंसर, इतना लिखना। देखो मैं आपको केवल लिखने के लिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक क्लास है, लेकिन वास्तव में जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। सीधे सीधे दिख रहा है 899 को 31 से डिवाइड कर दो, इकाई अंक पे 9 आना चाहिए, डी पार्ट आंसर। देख के मुश्किल से 2-3 सेकंड, इतना भी। अब ये देखो, अच्छा अब होता क्या है ना, जब इस तरह के क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं, और ये सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है, तो क्यों ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं ताकि आप डर जाओ। लेकिन वास्तव में है थोड़ी ना कुछ यार। बताओ, ये a प्लस बी का होल क्यूब ही तो लिखा है भाई, कुछ और लिखा है। लेकिन अब आप इसको एक्सपेंड करोगे कैसे? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। a की जगह पे रखोगे x/3, b की जगह पे रखोगे y/5, और सब जगह रख के जो आंसर आएगा टिक करके चले आओगे। ऐसे करोगे भाई, ऐसे कंपटीशन थोड़ी ना निकलता है। अब ये लुल्ल सा क्वेश्चन है, इसको तो हर कोई कर सकता है, लेकिन आप जल्दी कैसे करोगे, ये मेन चीज़ है ना। बताओ, x/3 ये हमारा a है, अगर मैं क्यूब करूंगा तो x/3 का क्यूब करूंगा, यानी आंसर में जो पहला टर्म है वो x³/27 होना चाहिए। गलत, गलत, 2 ऑप्शन गलत। आखिरी टर्म जो है वो y/5 का क्यूब होना चाहिए, यानी कि y³/125 होना चाहिए। अब बचे तो यही 2 हैं, इन दोनों में लिखा हुआ है, सही बात है। अब मेरे पास b और c पार्ट बचा है, अब मुझे खोलना पड़ेगा। अब बताओ क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab, सॉरी 3a स्क्वायर बी, a का मतलब x/3 का होल स्क्वायर, और इंटू बी यानी कि y/5। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई बटे ये हो जाएगा 9 गुणे 5। 3 से ये कटा 3 बार, 5 3 15, इसमें 15 आ रहा है, इसमें 25 है, ये गलत है, डी पार्ट मेरा आंसर है। अरे समझे मेरे लाल, चलो आगे। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, तो भाई इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको। आप मुझे केवल इतना समझा दो पहले कि x माइनस वाई का होल क्यूब अगर मैं लिखूं तो मुझे क्या मिलता है, x³ माइनस y³। अब मैं इसी के टर्म के हिसाब से लिख रहा हूँ, ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर वाई और प्लस 3x वाई स्क्वायर, इस तरह से लिखते हैं। मैंने आगे पीछे केवल कर दिया है ताकि मैं इसमें आंसर आपको जज करके दिखा सकूं। बेसिकली क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होता है, जो हम फॉर्मूला याद करते हैं वो क्या होता है, x³ माइनस y³ माइनस 3x स्क्वायर वाई और प्लस 3x वाई स्क्वायर। तो यही y³ को माइनस के मैंने बाद में लिख दिया है केवल। तो देखो अगर मैं a/5 का क्यूब कर दूं, क्योंकि पहला टर्म क्या है, x³ है, तो ये कितना हो जाएगा, a³ बटे 125। तो बताओ 125 यहाँ भी है, 125 यहाँ भी है, 125 यहाँ भी है, यहाँ पे नहीं है, ये गलत हो गया। दूसरा क्या है मेरा, माइनस b²/2 है, इसका अगर मैं क्यूब करूं तो बताओ b का स्क्वायर का क्यूब b की पावर 6 हो जाएगा, और ये 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। यहाँ पे भी वही चीज़ है, यहाँ पे भी वही चीज़ है, यहाँ पे भी वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो मेरे C और D तो गलत हो गए, मेरे करण अर्जुन तो गलत हो गए। अब कौन बचे हैं भाई साहब, अब ये दोनों बचे हैं A और B वाले। अब मुझे केवल इतनी बात समझा दो, यहाँ पे जब मैंने a माइनस बी का होल क्यूब खोला x माइनस वाई का, तो ये देखो पहला वाला पॉजिटिव है, ये तीसरा वाला पॉजिटिव है, लेकिन ये वाला नेगेटिव है, ये वाला नेगेटिव, यानी 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। लेकिन पहले वाले में देखो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, मतलब ये गलत है। आंसर मेरा कौन सा, ये पार्ट है। समझे? अगर आप इसको करना चाहते हो तो कैसे करोगे जरा समझ लो। अब बताओ, मैं अगर इसको एक्सपेंड करूं तो क्या लिखूंगा, a/5 a³, उसके बाद माइनस, या चलो लास्ट में लिख दूं माइनस का b³ यानी p²/2 का होल क्यूब, माइनस 3a² यानी a/5 का होल स्क्वायर, इंटू जो दूसरा वाला पार्ट है वो कितना है, b²/2 है, और प्लस 3a और b² b कितना है यहाँ पे b²/2 का
होल स्क्वायर। देखो कितना हो जाएगा, ए क्यूब बटे 125 माइनस ये देखो कितना हो जाएगा, 25 दूना 50, तो हो जाएगा 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बटे 50। तो यहाँ पे 50 नहीं है, यहाँ पे बाकी सब में 50 है। अगला क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 पंचे 20, यानी कि 3 बी स्क्वायर, अच्छा बी की पावर ये 4 हो जाएगा और बटे 20 और माइनस ये हो जाएगा बी की पावर 6/8। तो आपका डायरेक्ट आंसर कौन सा आ गया था, बी पार्ट। तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते थे क्वेश्चन को। लेकिन ऑप्शन एलिमिनेशन से समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कितनी आसानी से होते चले जा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन देखो 2019 का क्वेश्चन है। बताओ a माइनस बी का होल क्यूब, सीधी सी बात है a माइनस बी के होल क्यूब में हमेशा या x माइनस वाई का अगर मैं होल क्यूब निकालूं तो मुझे क्या मिलता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy या 3x स्क्वायर वाई और प्लस 3x वाई स्क्वायर। तो 4 टर्म तो मिलते ही मिलते हैं ना। यहाँ पे कितने टर्म्स मिल रहे हैं, यहाँ पे 4 मिल रहा है, बाकी यहाँ पे नहीं मिल रहा, यहाँ पे नहीं मिल रहा, यहाँ पे नहीं मिल रहा, तो ये 3 तो गलत ही हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। बोलो बात समझ में आई। आप कैसे एक्सपेंड करोगे, यहाँ पे a का क्यूब यानी 3a का क्यूब माइनस b का क्यूब यानी 4b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर यानी 3a का स्क्वायर, b कितना है यहाँ पे 4b और प्लस 3a, a की जगह पे 3a और b की जगह पे 4b है और यहाँ पे 4b का स्क्वायर। बस इसको खोल दो, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखो ये कह रहा है इसके फैक्टर करो। आप बताओ मैं इसको अगर देखूं तो ये कुछ और नहीं है, ये है 5x का होल स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो बताओ ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं दिख रहा भाई, और दिख रहा है तो आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी एक ब्रैकेट में और a माइनस बी एक ब्रैकेट में, यानी ये 5x माइनस वाई एक ब्रैकेट में और 5x प्लस वाई एक ब्रैकेट में। पहला ऑप्शन मेरा आंसर है, समझे। अब ये क्वेश्चन देखो कितना आसान है। अब बताओ 27a क्यूब ऐसे लिखा ना, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3a का होल क्यूब लिख सकता हूँ माइनस। अब देखो 2√2 को मैं कैसे लिखूंगा, क्या इस 2 को मैं ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक कर दूँ, √2 यानी ये वास्तव में क्या है, √2 का क्यूब ही तो है। तो अगर मैं सच में लिखूं इसको डायरेक्टली तो मैं क्या बना रहा हूँ जरा देखो, ये है 3a का होल क्यूब माइनस √2b का होल क्यूब। तो बताओ a क्यूब माइनस b क्यूब है, यानी पहले ब्रैकेट में क्या होगा, 3a माइनस √2b होगा। तो 3a माइनस 2√b है, यहाँ पे गलत है, बाकी सब में है ठीक। अगले में क्या होता है, अगले में आप ध्यान रखो इसको, क्या होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब, क्या होता है x माइनस वाई एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यानी तीनों प्लस के होते हैं। तीनों प्लस के होते हैं तो भाई साहब सीधी सी बात है ये नहीं हो सकता क्योंकि ये माइनस का है। इसमें भी सारे प्लस हैं, इसमें भी सारे प्लस हैं। और जरा खोलें, एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है 3a, 3a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9a स्क्वायर, 9a स्क्वायर ठीक है यहाँ पे। उसके बाद कितना है 2b, √2b, तो रूट देखो ऐसे खोलोगे 3a का स्क्वायर प्लस √2b का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा एक्स वाई, यानी दोनों का मल्टीप्लाई, तो दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3a इंटू √2b, यानी ये कितना हो जाएगा 3√2ab। तो 3√2ab यही दिख रहा है, लेकिन ये 6√2ab है, इसका मतलब ये गलत है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी पार्ट। बोलो यहाँ तक बात समझ गए दोस्त। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। बेसिक क्लास से आपको एक आइडिया लगेगा कि वास्तव में हम पढ़ेंगे किस तरह से। तो अगर कोई डाउट अभी भी आपके मन में शेष है या कुछ पूछना चाहते हो तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नए सेशन में बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ और बहुत बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। धन्यवाद।